आषाढ़ के शुरुआती दिनों का सारा आकाश मानो घने काले कजरारे बादलों के भार से लदा हुआ हो। चारों तरफ काला शह दृश्य। दिन के 4 बजे का नज़ारा कुछ ऐसा हो जाता कि डूबती सांझ की सुनहरी किरण भी नहीं दिखाई पड़ती, फीकी मिजाती रोशनी तक नहीं होती। ऐसा होता तो पहचाना जा सकता कि अब भी दिन है। कोठरी को भरम हुआ कि सांझ हो आई। पक्षियों ने डिने फड़फड़ाते हुए उड़ान भरना शुरू कर दिया। वे भटकते भी रहे, फिर अपने पंख समेटते हुए घने पत्तों की आड़ में जा छुपे। वक्त से पहले ही सुना दिया दिवस का सूख गीत। जिधर भी देखा करुणा उदास शून्यता, जैसे दूर रुआन से गुम हो चुकी स्मृति किसी दूसरे जन्म की, दूसरे देश की भक्त से दीप्त होती है और डूब जाती है, किसी काले अंधेरे गड्ढे में खो जाती है। जैसे वे सब भी सुंदर मन भरी आशा शोपन प्रवीणता और उनके स्मरण से ही बिखर जाती थी रोशनी। आनंद का रास्ता दिख पड़ता था। अभी उस स्मृति के सोपन का आवेश तक मन में टिसता है। सब कुछ खोखला खाली, चारों तरफ सुनसान। थमी हवा में चारों तरफ लगता है जैसे कोई प्रतीक्षा है, लेकिन आशा की नहीं, आशंका की। जंगल पहाड़ के भीतर जैसे जगह जगह पर गांव बसे होते हैं, वैसा ही वहाँ भी था। चारों तरफ पर्वत घिरी घाटी, यहाँ वहाँ खेत और कहीं कहीं गड्ढे, सब मिलकर है लेडेन गांव। बीच की बस्ती है बड़ा गांव, 2 कतारों में बने घर। अकेले गांव में 30 घर हैं। अंधेरा घिरते देख पहाड़ जंगल से लोग घर लौट रहे थे। कोई पहाड़ की ढाल पर खेती करने गया था, कोई जमीन खोदकर साफ करने, और कुछ पत्ते लकड़ी खाने के लिए कंदमूल के बोझे सिर पर लाद कर लौट रहे थे। बहुत पुराना गांव है लेडेंग। शांति प्रिय लोग, मेहनत कश मजदूर हैं। लेडेंग का अर्थ है केंचुआ। सचमुच इन लोगों के लिए यह नाम बिल्कुल सही जचता है। आर्य, अनार्य, आदिवासी, अनादिवासी, उड़िया भाषी, कंद भाषी, संबर भाषी, बीच में कभी कभी पश्चिमी पठान। अंग्रेजी राज की शुरुआत के दिनों में कभी अंग्रेजों ने लेडेंग गांव के उकड़ी माली पहाड़ की चटियल जगह पर गोरी पलटन की छावनी भी बनाई थी। देशी राजाओं और देशी लोगों से लड़ाई होती थी। ऐसे ही कितने प्रकार के लोग वहाँ मिल गए, रक्त से रक्त, निश्वास से निश्वास, रीति नीति से रीति नीति। सचमुच जैसे वह बुला लाई है नाना प्रदेशों से, नाना संस्कृतियों को। सबके एक हो जाने के बाद भी वहाँ की भाषा उड़िया ही रही है। घर में हिंदू धर्म किसी से भी पूछो तो नहीं कहेगा हमारा घर कन्याकुब्ज, हमारा घर लंका। यह बात उनकी कल्पना में भी नहीं। वह कहेगा मैं लेडेंगिया हूँ, मैं लेडेंग का आदमी हूँ। अपनी मिट्टी, अपने देश के नाम पर कभी किसी ने उनका गर्व नहीं देखा है। गर्व कहने लगता है कि यह आदमी खुद को दूसरों से बड़ा मानता है। इस गांव के लोगों के साथ ऐसी बात नहीं। एक बार एक पढ़े लिखे सज्जन आए थे और सस्ते में, या यूँ कहें मुफ्त में, उसने इनसे कुछ मक्का लेने की कोशिश की। गांव के मुखिया ध्रुव सिंह और कुछ एक चुनिंदा लोगों के बीच उनकी खुशामद करने के मकसद से उसने कहा, धौले शिलालेख में सम्राट अशोक जिन कुछ अनजान लोगों की कथा लिखवा गए, उनमें जरूर तुम्हारे पुरखे भी थे। वे महावीर योद्धा थे। अशोक ने कलिंग देश को जीतकर कब्जे में जरूर ले लिया था। जंगलों में रहने वाले उन वीरों को वे नहीं जीत सके थे, हार कर पीछे लौट गए। इसलिए अपनी बात लिखवाते समय पत्थरों पर खोदकर उन्होंने लिखवाया, अभिजीत नाम। ध्रुव सिंह ने सिर हिलाकर कहा, नाम कमाना सबसे अच्छा है। सज्जन ने और भी समझाया। गांव के लोगों ने सिर हिलाए।
लेकिन जरा भी उत्साहित नहीं हुए। ध्रुव सिंह बोला, वो बात छोड़िए, हमारी इस नदी पर अगर एक बांध बन जाता तो ढेरों खेतों की सिंचाई हो सकती है। हम जितना बांधते हैं सब धसक जाता है। हमसे यह काम नहीं होगा। वह कौन करेगा? कब करेगा? पहले ये बताओ। बड़े बड़े तालाब, पोखर खुदवा देने पर उनमें पानी रहता, गर्मियों में पीने तक पानी नहीं मिलता। धान, चावल और हर दिन 3 रुपए कर्ज में मिल जाते तो कितना अच्छा होता। क्या करे कि थोड़ी अच्छी फसल हो, थोड़ा ज़्यादा खाने को मिले। यह बात कौन समझता है? कहो, हमारे किस दादा परदादा का कौन दादा परदादा कोई महान योद्धा था? वह सब जानकर क्या हमारा पेट भरेगा? हमारी तकलीफ़ के वक्त क्या कभी हमारे पूर्वज हमारी पीठ सहलाते हैं? बूढ़े धनु पंडित बोले, सच है, सच है। हम क्या और लड़ाई क्या, हम लेडेंग के लोग हैं। कंध कहेंगे लेडेंग, हम कहेंगे केचुआ। केचुआ माटी के साथ रहता है, माटी को बनाता है, खाता है, खोदता है, मर जाने पर माटी की शक्ति बढ़ाता है। हम भी वही हैं। किसी राज की या युद्ध की बात हमारी बात नहीं है। धनु पंडित प्रसिद्ध ब्राह्मणी देवी के पुजारी हैं। पंडित ब्राह्मण नहीं बल्कि आदिवासी है, और ब्राह्मणी 2 के ऊपर 1 और जमा कर रखे गए सिंदूर पुते 3 काले पत्थर, 1 काले कपड़े से ढका है। सामने 3 सीधे सलख साल के खूंटे गाड़ दिए गए हैं। पता नहीं किस काल में कंद लोगों के धरणी देवता रहे होंगे वे, फिर किस काल से बन गए ब्राह्मणी देवी। लेकिन परम वैष्णवी दुर्गा की तरह वहाँ पर पूजा सात्विक उपचारों से नहीं होती। मुर्गा, सुअर, बकरों की बलि चढ़ाई जाती है, शराब का भोग लगाया जाता है। वहाँ तरह तरह के पूजा पर्व और त्योहारों में दशहरा और दुर्गा पूजा भी होती है। महानवमी की सुबह भैंस की बलि दी जाती है। दूर दूर से लोग आते हैं। आषाढ़ के उस दिन छायाओं के लौटने के समय अंधेरे में लेडेंग गाँव, उसकी धरती, आकाश, पर्वत जब बुझने लगे थे, अटके हुए थे जैसे किसी प्रतीक्षा में, उस वक्त पहाड़ के ऊपर से सुनाई पड़ा एक भयंकर गर्जन। फिर जैसे एक के बाद एक लगातार और प्रचंड, उस भयानक आवाज़ से चारों दिशाएं कांपने लगी। घाटी में हर किसी ने वह गर्जन सुना होगा। चारों तरफ निस्तब्धता, कहीं खट की आवाज़ तक नहीं। सचमुच जैसे मेंढक भी बेआवाज़ उचककर दुबक गए। ध्रुव सिंह अपनी पर्ची पर बैठा, अपनी थुलथुल तोंद पर अपने बरस भर के नाती को सुलाकर नचा रहा था, थपकियां दे रहा था। तभी हाँफते हाँफते दौड़कर आया धनु पंडित। दोनों एक ही उम्र के थे, 60 के ऊपर और 5। ध्रुव गोरे रंग का था, जात का गोंड, सिर टोपी की तरह, पीठ से चिकन गंजा और चारों तरफ घने काले सफ़ेद बाल। धनु के केस जूट की तरह के थे, लेकिन अभी भी घने। जात का वह थानापति था। लंबे बालों को बीच से 2 हिस्सा करके उसने पीछे की तरफ फेर रखे थे। वे गर्दन तक आते थे। घनी मूछें, लंबी घनी दाढ़ी। डरते सहमते धीरे धीरे फुसफुसाते हुए स्वर में धनु बोला, सुना? ध्रुव सिंह, क्या? धनु, भाग। ध्रुव, पर्वत के ऊपर। धनु, गर्जन किया। दोनों गुमसुम हो गए। बाघ को सम्मान देने की खातिर दोनों ने थोड़ी सांस्कृतिक साधु भाषा की चेष्टा की। जंगल में बाघ का गर्जना कोई नई बात नहीं, सूरज के पूर्व में निकलने जैसा नित्य रोज का मामला है। उस वन प्रदेश में किसी गांव, घाटी या पहाड़ में बाघ के द्वारा गाय खा जाना भी एक जानी सुनी बात है। सृष्टि के आरंभ से ही इतिहास में बार बार हत्या, विभीषिका, अत्याचार, हिंसा, दूसरों पर अत्याचार और शोषण भी हमेशा से होते रहे हैं। उसका विरोध करने कितने धर्म और धर्म प्रचारक आए और सुनने में बिला गए। कई बार सतयुग की उषा उगती सी लगी है। आकाश में
रक्त के छींटे लगे हैं, भोर के लाल रंग की तरह, फिर भी बारंबार जन्मे हैं। सांप, बाघ, तरह तरह के हिंसक जानवर और राक्षस और आदमी ने मुहावरा गढ़ लिया है, वीर भोग्या वसुंधरा। उसी तरह इस वन प्रदेश में बार बार बाघ का भय छा गया, मिट गया, फिर छा गया, कहीं बंद, कहीं एक नया आरंभ। लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ था कि लेडेंग घाटी के भीतर जीवित आदमियों की स्मृति में बाघ का उत्पात दर्ज नहीं था, क्योंकि लेडेंग पार करने पर जंगल के भीतर के दूसरे गांवों में ऐसी स्मृतियां थी। कैसे बचा रहा लेडेंग इतनी जगहों पर अशांति, आतंक और विभीषिका? फिर लेडेंग को निजात कैसे मिली थी इन सब से? धनु पंडित से पूछो तो वे चकित कर देने वाली मद मुस्कान भरते हुए कहेंगे, लेडेंग पुण्य भूमि है, लेडेंग की माटी पवित्र है। पुण्य भूमि इसलिए कि इस मिट्टी में मिल गया है बलि चढ़ाए गए पशु पक्षियों का रक्त। ब्राह्मणी देवी और उनके नीचे अनेक देवी देवताओं को पूरे साल भर सुअरों, बकरों, मुर्गों और कबूतरों की बलि दी जाती है। इस पुण्य भूमि में जितनी निष्ठा से लोग धर्म का पालन करते हैं, दूसरी जगहों पर वैसा उग्र धर्म भाव देखने को नहीं मिलता। लोग लंबे लंबे बाल रखते हैं, उपवास करते हैं, कई जटाधारी बन जाते हैं, जटा में बरगद के दूध की मालिश करते हैं, पेट के बल या घुटनों पर या लंबे लेटकर घिसट घिसट कर देवथान की यात्रा करते हैं। पूरे बरस भर कितनी सारी यात्राएं जीभ या पीठ को लोहे के कांटे से छेद कर की जाने वाली यात्रा, अपने को बिच्छू का डंक लगवाकर की जाने वाली यात्रा, आग पर चलने की यात्रा, गाने बजाने की धूमधाम से तो पूरा अंचल गूंजता रहता है। लोग इतना धर्म कर्म करते हैं, इसी वजह से तो देवियाँ खुश रहती है, उनके डर से बाघ घुस नहीं पाता। लेडेंग के लोग इस पर गर्व करते हैं। उनका यकीन है कि ईश्वर ने उन्हें इस संसार के सबसे श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में जन्म दिया है, वरना ऐसा और कहाँ है। धार्मिक कारण के अलावा लोग फुसफुसाकर गुपचुप ढंग से एक और बात कहते हैं। अंग्रेजों के अमल में जिस वक्त पहाड़ के ऊपर बरगद के तले फौजी लोग छावनी बना रहे थे, तभी से अनेक वर्षों तक इस अंचल में गोरे साहब लोग बाघ मारने के लिए डेरा डालते थे और घूम घूम कर शेरों का शिकार करते थे। बाघ मारने का उनको बहुत शौक था। अपने साथ ले जाने के लिए उन्होंने लेडेंग के 3-4 लोगों को फोकट में बंदूकें दे दी और उनको चलाना सिखाया। बाघों के मर जाने पर उस जंगल में बेधड़क घुमा जा सकेगा। जंगल कर्मचारी, आबकारी विभाग के लोग, पुलिसकर्मी या दौरों पर जाने वाले कर्मचारी इत्मीनान से घूम सकेंगे और व्यापारियों के लिए तो जैसे रास्ता खुल जाएगा। पुण्य भूमि लेडेंग में बहुत दिनों तक ऐसा ही होता रहा था। बाघ का डर नहीं था, जहाँ मर्जी घूमो। जंगल के लोगों द्वारा पहाड़ की ढाल पर या दूसरी जगहों पर जंगल साफ करके उगाई गई हल्दी, कांदे की फसल, मिर्च, मक्का, जाड़ा, सरसों, अलसी, कटहल, अनानास, केले, संतरे, ढेर इमली, अधिक पालुए, महुआ, जो मर्जी कम दाम में या कि फोकट में ही बाहर ले जाकर छड़े दाम पर बेचकर मुनाफा कमाओ, क्योंकि न तो बाघ था न कोई बंदिश। और उसके बाद अचानक बाघ का गर्जन। उसके दूसरे दिन फिर डूबती सांझ की बेला में बाघ की दहाड़ सुनाई पड़ी। वह आज़ाद गरजता घूम रहा है, सचमुच जैसे गरगराती आवाज़ में संदेश दे रहा है, यहाँ मेरे पुरखों के ज़माने से बाघ का शासन था। वन का राजा है बाघ, और अगर बाघ नहीं है तो बाघिन। बाघ के वंश का जो कोई भी बात एक ही है। बीच में पता नहीं कैसे कुछ दिन खाली रह गए थे, लेकिन मैं फिर लौटा हूँ। इस वंश का अटूट क्रम फिर शुरू हो गया। फिर सारी रात पहर पहर चिल्लाते रहे शियार, सचमुच जैसे वे बाघ या बाघिन के भाट थे। लेडेंग के कुछ लोग इस तरह भी सोच रहे थे
जैसे खुद ध्रुव सिंह पहली रात को बाघ गरजते गरजते दूर निकल गया और फिर एक साथ अचानक शियारों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे जान बचाने के लिए ही वे इस तरह चीख रहे हो। चिल्लाना बंद हुआ, समझो जान गई। ध्रुव सिंह अपनी पत्नी से बोला, सुना यह है जयनाथ, मुझे बहुत डर लग रहा है जी। कोई डर नहीं, हमारी पुण्य भूमि है, यहाँ बाघ का शरीर खट नहीं पाएगा, वो भाग जाएगा। और ये जो शियार है, कोई भी अनजान जंतु अगर बाहर से आए और अपनी कदकाठी धमक चमक से इन्हें डरा दे तो ये उसकी भी जय जयकार करने लगेंगे। मुर्गी के कलेजे से भी कमज़ोर कलेजा होता है शियार का। ये हमेशा से असल डरपोक है। शियारों का झुंड सारे जंगल में बहुत चिल्लाया, जैसे शियार एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता कर रहे हो। फिर चुप हो गए। रात बीती। धीरे धीरे बाघ के बारे में कुछ ज़्यादा सूचनाएं मिली। गिल्ली मिट्टी पर उसके पैरों के निशान देखे गए, उनकी माप ली गई। इन निशानों से पता चला विशालकाय बाघ है। उसके साथ दो छोटे छोटे बाघों के पदचिन्हों की भी पहचान हुई। अनुमान किया गया कि विकराल बाघिन है। उसके साथ उसके दो छोटे बच्चे हैं। धीरे धीरे समय बीतने के साथ गांव के कुछ लोगों ने उन्हें किन्हीं किन्हीं जगहों पर कभी कभार दिखाई देने की बात भी की। लोग अगर जंगल न जाए, काम न करे तो उनकी ज़िंदगी नहीं चल सकती। जंगल ही है उनका घर। लेकिन डर के मारे वे सतर्क हो गए। अब अकेले जाने की बजाय दल बनाकर काम करने जंगल में जाते। बाघ का गर्जन सुनने के अलावा दूसरा कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर तो पहले पहर गाय भैंस चरते हुए भटक जाती तो मिल जाती थी। 3-4 दिन के बाद यह खबर फैलने लगी कि पास की किसी जगह से गुहाल में घुसकर बाघिन किसी गाय या भैंस या बैल को घसीट ले गई। तब लिडेंग गांव में बात फैल गई कि बाघिन मतवाली हो गई है और अंधाधुंध खा रही है। लोगों के मन में डर समा गया। लोगों ने जानवरों पर बंदिश लगा दी, पगही में बांधकर घर में ही रखा। भूख से भले ही उनके पेट में आग जलने लगी, फिर भी उन्हें खोला नहीं गया। खुद जंगल जाकर घास पत्ते लाकर वे उनका पेट भरने लगे। लेकिन फिर शुरू हुई असल बघेई। बाघिन आदमी खाने लगी। बाघ घास नहीं, आदमी खाता है। लोगों की जुबान पर रची बसी हर युग की कहावत रही है। यह सभी को पता है, जैसे यह कि जहरीला सांप डसता है, जंगली भैंसा सिंह घुसेड़ता है। स्वभाव का मुंह बंद न कर दो तो स्वभाव बाहर आता ही है। जैसे स्वाधीन भाव से आदमी सोचता है, संसार में अगर जन्म लिया है तो जिंदा रहते तक 2 मुट्ठी अन्न पाना हमारा जन्मगत अधिकार है। शायद उस बाघिन ने भी कुछ ऐसा ही सोच रखा था कि मेरी हर दिन की खुराक मेरा जन्मगत हक है। लिडेंग के आसपास के 8-10 गांव के कई लोग बाघ के पेट में समा गए। लिडेंग में उन सभी लोगों के बंधु बांधव रहते हैं। उसके बाद कवार में बादल की ताकत थोड़ी कम हो गई। जंगल में लंबे घास, नई ताज़ा घास फूस। उस समय भी लिडेंग मौजे की अलग अलग बस्तियों से 2-2 दिन के अंतराल में कुछ लोग बाघ के शिकार हुए। दिन गिनते गिनते पूरे 6 आदमी, एक 8 वर्ष की लड़की, 2 स्त्रियां, एक बूढ़ा और 2 युवक। कोई गांव के नीचे के झरने पर गया था, वहीं से बाघ ने उसे उठा लिया। कोई समूह के साथ रास्ते पर चल रहा था, बाजू से बाघ ने झपटकर उसे दबोचकर खींच लिया। कोई मचान पर बैठा खेत की रखवाली कर रहा था, 1.5 पुरुष ऊंचा मचान। बाघिन ने कुटिया के पीछे जाकर मचान पर छलांग लगाते हुए टक्कर मारी। आदमी नीचे गिरा और फिर शिकार। बाघ आदमी खाता है, फिर ये तो बाघिन है। इसकी ज़रूरत और प्रयोजन कुछ ज़्यादा है। दोनों बच्चों को शिकार करना सिखाने के अलावा अपना और बच्चों का पेट भी भरना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर बाघिन के मन में बाघ विवेक जैसा कुछ होगा, तब लिडेंग गांव के आदमियों को खाना उसका विवेक सम्मत कार्य ही है। वह अपने वंश की परंपरा ही चला रही है। लिडेंग के लोग चाहे उसकी जितनी निंदा करे या गाली गलौज करे, सब उससे डरते हैं, उसकी भक्ति करते हैं। लेकिन आखिर कितना सहे। उलझती पुलझती लिडेंग की घाटी में जारी हो गई आदमखोरी। शोक, क्रोध,
निराशय एक साथ मिलकर लेडिंग वासियों को बेचैन करने लगे। लोग सिर्फ इसी विषय पर बात करने लगे। अब न तो लेडिंग में कोई बंदूक थी और न उसे चला सकने वाला आदमी। बाहर जाकर इस तरह का कोई उपाय शायद लेडिंग के लोगों ने किया होता, लेकिन तुरंत धनु पंडित को ब्राह्मणी देवी का आदेश हुआ, तीर धनुष, गुलेल गोटी, परछा तलवार, जो भी है वही पकड़ो। चैत के महीने में जंगल में शिकार करने की तरह दल बना लो और निकल पड़ो, बाघिन का वंशनाश कर डालो। वह देवी नहीं दुष्टा है, ये मेरा हुक्म है, वह मरेगी। डरते थर थर कांपते लेडिंग घाटी के बड़े गांव के छोटे छोटे मोहल्लों में अचानक ही नई आशा और नया तेज देखने को मिला। जगह जगह गांव के स्त्री पुरुष, बूढ़े बच्चे इकट्ठे होते और उन्हें देवी का हुक्म एक बार सुना दिया जाता। उसके साथ साथ बाघिन की अपजश की कथाएं और असली बाघिन का गर्जन फिर सुनाई नहीं पड़ा। लेडिंग घाटी और आसपास के वन प्रदेश में बीच बीच में सिर्फ बाजा बजने का स्वर गूंजता और एक तृत मनुष्य की बुलंद आवाज़ कभी कभी उस भीड़ और चीख पुकार के बीच शब्द पहचान में नहीं आते। अरे ओ बाघिन, तेरा अंत आ गया। बाघिन चुप थी, जैसे उसने भी समझ लिया था कि अब उसके पास गिने चुने दिन बचे हैं। जानवर होने के बावजूद उसे पता था कि जिस तरह तलवार से कलम ज़्यादा ताकतवर है, उसी तरह संसार में सबसे ज़्यादा ताकतवर चीख अर्थात मुखधमनी है। वे हंस हंस कर चर्चा करने लगे। अब तो बाघिन गाय तक नहीं खा रही, आदमी तो दूर की बात है। डर गई, समझ गई है कि मौत सामने खड़ी है। ब्राह्मणी देवी के पास भगमार पूजा की गई। पंडित ने पूरे दिन भर उपवास किया और उसके साथ गांव के मुखिया ध्रुव सिंह ने भी। बाजों की आवाज़ के बीच पंडित बुदबुदा रहा था, उसकी आंखें चढ़ी हुई थी। लोगों ने उसके पैर छुए। जब शाम ढलने लगी तो ध्रुव सिंह और धनु पंडित ने ऊंची आवाज़ में उपस्थित जनता को बाघ मारने के सारे तौर तरीके समझाए। अगली सुबह लेडिंग के सारे लोग ब्राह्मणी देवी के पास जमा होंगे। सुबह सुबह ही नहा धोकर खा पी कर निकल आएंगे। साथ में लाएंगे बाजे और अस्त्र शस्त्र, जिसके पास जो हो वे देवी के सिंदूर का टीका लगाएंगे। वही देवी का आशीर्वाद है। उसके बाद शिकार के लिए निकल पड़ेंगे। शिकार का तरीका वही होगा जैसे बहुत पुराने समय से चैत के महीने में हिरण सांभर मारे जाते थे। लोग चारों तरफ बिखर जाएंगे और जंगल को घेर लेंगे। बाजा बजाकर झाड़ियों में लाठियों से ठोक ठोक कर उसे चारों तरफ से दबोच लेंगे। मौके की जगह देखकर कुछ एक शिकारी तीर धनुष लेकर छेंके रहेंगे। कोई नीचे, कोई पेड़ के ऊपर। बाघ को देख लेने पर भी शिकारी पहले ठीक जगह पहुंचेंगे और फिर धनुष तानेंगे। बाघिन अचानक निकल आए तो उसे रोकने के लिए कुछ लोगों के हाथ में लंबे बर्छे होंगे। नज़दीक जाकर भी कुछ एक उसे तलवारों से काट सकेंगे। यह सच है कि इस तरह से इतिहास में, कम से कम लेडिंग के वन प्रदेश के इतिहास में कभी किसी ने बाघ का शिकार नहीं किया था। गांव के लोगों ने भी नहीं सोचा था कि जिस तरह जंगल घेर कर हिरण सांभर को खदेड़ कर मारना होता है, वही बाघ मारने का भी तरीका है। यह भी नहीं सोचा था कि चेती शिकार के समय जंगल जिस तरह विरल दिखता है, पेड़ों पर कम पत्ते, डाल, सभी अधनंगी कंवार का भरा जंगल भी उसी तरह का लगेगा। उन लोगों ने इस सब के बारे में जरा भी नहीं सोचा था। गुस्साए थे, गरमाए थे। धनु पंडित की वाणी में देवी की आवाज़ जैसे उनके अपने ही अंतस की कामना थी। एक बार देवी की जुबान से अभिमंत्रित होकर निकलने के बाद सैकड़ों लोगों की भाषा बनकर वह खुद एक आश्चर्य बन गई थी। स्वाधीन, स्वतंत्र, सृष्टि, बलवान और निडर अन्य सभी लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाती। मारो मारो, जगह जगह ढेरों लोग अचानक चीख उठते। उन्होंने सोचा था कि सुबह होगी, दिन दमकेगा, बाघिन मरेगी, बाघ वंश का लोप हो जाएगा। उसके बाद फिर पहले की तरह का बेबाक सुरक्षित जंगल होगा, जहाँ मर्जी होगी लोग वहाँ बेधड़क घूम सकेंगे। शाम खूब उत्साह और आनंद से बीती। सचमुच जैसे बाघ मर गया है, उसका वंश निर्मूल हो गया है। इतने लोग एक साथ
और प्रतिपक्ष में सिर्फ एक बाघिन और उसके 2 अनाथ बच्चे। बाघिन के नख और दांत है, यह सच है, लेकिन उसकी पूरी देह में जन्म से जितना कुछ है बस उतना ही है। न वह बढ़ सकती है और न बदल सकती है। उसकी नरम देह कोमल तल पर कोंच लगाओ तो तत्काल खरोंच लग जाएगी, मृत्यु भेद न सके ऐसी उसकी देह अभिमंत्रित भी नहीं है। साधारण जीव की देह है, कोई न मारे तब भी वह खुद मरती, जैसे उसके पहले भी मरे हैं। लेकिन इतने सारे लोगों की कामना के एक तव से आत्मविश्वास भर जाने के बाद कल्पना उन्हें सच की तरह लग रहा था जैसे बाघिन मर चुकी है। उसकी लाश चारों तरफ घुमाई जा रही है। लेडेन के लोग उस रात सपना देख रहे थे कि बाघ कैसे मर रहा है, गौरव का अनुभव कर रहे थे कि उन लोगों ने ही उसे मारा है। रात बीती, शुरू हुआ उनका कार्यक्रम। लेकिन क्या घाटी में किसी अच्छी जगह की तलाश में उनमें से कुछ लोग पहले ही निकल गए? बिल्कुल नहीं। उन लोगों ने क्या यह पता लगाने की कोशिश की कि बाघिन कहाँ छिपी है, क्या कर रही है? वह भी नहीं। फर्ज करो अगर बाघिन भी उन्हीं की तरह उठे, अंधे गुस्से में, प्रतिहिंसा में या आतंक में बोराकर अपनी जिंदगी का मोह छोड़कर जान बचाने के लिए उनमें से किसी पर झपट पड़े, तब वे क्या करेंगे? भाग जाना ठीक रहेगा या अगर वीरता के साथ पीछे हटना जरूरी हो गया तो क्या उसके लिए रास्ता रहेगा? क्या इन सब के बारे में सोचा था उन्होंने? बिल्कुल नहीं। चाहे तूफान हो चाहे बाढ़, उनकी दीवानगी ही उनको रास्ता सुझाएगी। इसके अलावा कोई दूसरी तैयारी नहीं। दूसरी विशेषता यह थी कि सारे लेडेंगवासी व्यक्तिगत भाव से और सामूहिक रूप में भी यकीन करते थे कि जो कुछ भी वे करने जा रहे हैं वह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कर्तव्य है। वह ठीक है, उचित है, पवित्र है। ऐसा जिसे धर्म कार्य कहते हैं वह वही है। उस जात का आदिवासी आसानी से बाघ मारने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वह सोचता है कि बाघ एक देवता है। गोरे साबों से बंदूक पाकर जिन कुछ एक लोगों ने इसके पहले बाघ मारे थे वे पूरे आदिवासी नहीं थे। फिर भी उन्हें आदिवासी संस्कारों पर आस्था थी, लेकिन अपने विश्वास के साथ उन्होंने इसलिए समझौता कर लिया था कि पाप लगेगा तो गोरे साहबों को लगेगा, क्योंकि बंदूकें उन्हीं साहबों ने दी थी, चलानी भी उन्होंने ही सिखाई थी। लेकिन उस दिन सुबह के समय लेडिंग वासियों के मन में उस तरह के संस्कार का अगर मगर नहीं था। स्वयं देवी ने कहा है, बाघ ने मरकर भी सचमुच जैसे मर चुका है, वे होंगे सिर्फ निमित्त मात्र। इसलिए इत्मीनान से इस विषय में बातचीत करेंगे और जाएंगे। देवी के सामने लोग इकट्ठे हुए, देवी की पूजा हुई, पंडित ने सिंदूर दिया, सब ने टीका लगाया। लेडेंग गांव के मुखिया ने एक जोशीला भाषण दिया। लेडेंग घाटी जितनी शांत, जितनी सुरक्षित थी, उसके बाद बाघिन ने कितने उपद्रव किए हैं, बाघिन के विरुद्ध कितने सारे अभियोग मुखिया ने लगाए, उनको जुबानी तौर पर प्रमाणित किया, बाघिन को अपराधीन घोषित किया, उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई। फिर धनु पंडित ने भी वही बातें दोहराई और भी कुछ एक लोग भाषण देने के लिए छटपटाए। हाथी समान ऊंचाई की जिस चट्टान पर भाषण दिया, उस पर चढ़ने के लिए कुछ ठेलपेल भी मची। ऊपर से देखा तो एक साथ इतने लोगों की भीड़ थी कि थाली फेंकने पर वह नीचे न गिरे। ध्रुव सिंह भीड़ को देखकर चिल्लाया, अब बातें करके अलसाए रहने का वक्त नहीं है, धूप चढ़ाई है, अब होगा असली काम। सब एकजुट होकर जंगल का घेराव करके बाघिन को मार डालेंगे। लाश आने पर फिर इसी चट्टान पर इकट्ठे होंगे, या तो बाघिन रहेगी या हम। जोरों की चीख पुकार मची, बाजे बजे, फिर सभी जंगल की तरफ रवाना हो गए। बारिश में वन झुलसा हुआ था, बड़े बड़े वृक्ष और लताएं जाल की तरह उलझ पुलझ कर गुत्थम गुत्था थी। नीचे की झाड़ियां भी सघन थी, कहीं सीने भर ऊंची, कहीं आदमकद, घास भी वैसी ही। ढाल से ऊपर पहाड़ की तरफ पसरा हुआ है जंगल। जंगल से भरे पहाड़ में कई गड्ढे, दरारें, खाइयाँ,
कहीं अंधेरे में बहता झरना, कहीं कहीं घने जंगल में आगे वाला व्यक्ति पीछे वाले को और पीछे वाला आगे वाले को देख नहीं पाता। हरे उड़न के नीचे सांप है या बाघ कह सकना असंभव था। जगह जगह एकदम संकरी रहा। बारिश के दिनों में पानी की पतली धार के प्रवाह की रहा और कई जगहों पर वह भी नहीं, रास्ता नहीं। लाठी ठोंकते, अंदाज मारते, कोई एक पहले अंचली राह पर चलता, फिर उसके पीछे पीछे तमाम लोग। वन की गहनता जैसे सारे शब्दों को ढक लेती और शब्द फूलकर खोखले होकर गायब हो जाते। अपना अस्तित्व बचाना ही बड़ी बात हो जाता है, कोई दूसरा उपाय सूझता ही नहीं। उत्साह मंदा पड़ने लगा था, लेकिन बजा बजा कर चीख चिल्लाकर वे उत्साह को बरकरार रखे हुए थे। किसी किसी के पास शराब भी थी। 2 घूंट गटकते ही बदन में फुर्ती चहक उठती थी। लेकिन शाम हुई तब जंगल और भी डरावना, अंधेरे से गुप्त घना जंगल प्रतीत हुआ। लोग वहाँ आने का मूल उद्देश्य ही मानो भूलने लगे। चल रहे हैं तो बस चल रहे हैं। जंगल के भीतर भीतर और भीतर ढोल की आवाज़ धीरे धीरे दूर होती चली गई। कुछ लोग आगे निकल गए, कुछ पीछे रह गए। ध्रुव सिंह चल रहा था, कोपिन कसकर बांधी है, उसके ऊपर एक छोटा गमछा, सिर पर एक लाल पगड़ी, गांव के मुखियापन का प्रतीक। उम्र हो गई है, चलते समय चर्बी भरी तोंद हिलती है, भारी शरीर, जांघों की आपसी रगड़ से चमड़ी छिल गई है। उसके चौड़े कंधों पर टांगियां झूल रही है, धनुष टंगा है, कमर में बंधी रस्सी से लटकी हुई है, हाथ भर लंबी कटार, हाथ में बर्छा है। उसके पास पास चल रहा धनु पंडित, धनुष, कुल्हाड़ी और हाथ में तलवार। ध्रुव सिंह ने धनु पंडित के चेहरे की तरफ ताका। वह कुछ सोचते हुए अनमनस्क चल रहा है, कुछ कहता नहीं। ध्रुव सिंह ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन चारों तरफ आंखें फेरने पर उसे अकबकी लगी। सच जाने कहाँ वह जा रहा है। ध्रुव सिंह सोच रहा था, थल और समय ये दोनों तो अनंत है। माटी भी थल, आकाश भी थल और जल भी क्या कहीं खत्म होता है? जितना रास्ता चल लो और भी बाकी है। कौन कब आता है और कौन कब जाता है, इस बात को कोई याद नहीं रखेगा। इस रास्ते पर कब कोई जीव चला था या कोई लता पुष्प खिला था, कौन कह सकता है। आज उसके बारे में जितनी भी उम्मीद से, जितना भी अधीर होकर बह जाए कोई जलधारा, आखिर में उसका नामो निशान नहीं रहेगा। कहीं गुम हो जाएगी वह। इसी तरह का ही है यह मनुष्य जीवन। ध्रुव सिंह थका हुआ था, इच्छा हो रही थी कहीं थोड़ा बैठ जाता। घने जंगल की वजह से धूप लगती नहीं थी। धनु पंडित पहले की तरह खामोश चल रहा था। ध्रुव सिंह ने उसे थोड़ा अजीब ढंग से देखा और सोचा, क्या यह संभव नहीं कि अकस्मात देवी अभी इसके भीतर आ जाए और इसकी जुबान से कोई नया उपदेश, कोई नया संवाद सुना दे। देवी की बात याद करते करते ध्रुव सिंह ने बाघ की आदमखोरी की बात भी याद की। देवी धनु पंडित के भीतर अवतरित होकर अभयवाणी सुना चुकी है। उसने खुद सुनी है, इसलिए अब डर की कोई बात नहीं। उसने मान लिया है कि अब बाघ मरेगा ही। जो अभागिन और अभागे बाघ के पेट में जा चुके, वह उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहा था। कम से कम उनके मरने के पहले तो देवी ने दया की होती, उसने सोचा और लंबी सांस छोड़ी। उसे लग रहा था सचमुच जैसे वे सब एक एक कर उसके पास आकर गुहार रहे हो। मैं बिल्कुल मरना नहीं चाहता था। ओह, और कितने वर्ष जिया होता। कैसा अन्याय, कैसा अत्याचार, कैसा पाप, बिना अपराध के भी। कभी कुछ दोष किया था भी तो किसी ने तो बताया होता, विचार कराया होता। कुछ नहीं, अचानक शून्य में गर्दन दबोचकर किसने हमारी रक्षा की। देवी देवता तो समझ नहीं पाए। पूजा भोग में क्या कभी कोई कमी की मैंने? गांव का तो मुखिया है, तेरे ऊपर हमारा कितना कुछ निर्भर है। तूने भी क्या किया? पता नहीं कौन किधर चला गया है। ध्रुव को लगा वे और धनु पंडित अकेले चल रहे हैं, बाकी कोई नहीं है। धनु पंडित भी चल रहा है तो बस चल रहा है, मुंह से एक शब्द भी नहीं। घने जंगल के अनचले रास्ते पर चल रहे हैं 2 आदमी, कहीं किसी की कोई आवाज़ नहीं। उसका मन हो रहा था वह बिल्कुल न चलता,
अटक जाता या फिर लौट जाता, लेकिन लौटना भी अब अचानक संभव नहीं होगा। जाने कितनी तरफ से रास्ता खोजना होगा, मगर नशे में घिसटने की तरह चल रहा है धनु पंडित। कभी कभी लगता है जैसे वह स्वयं देवी का प्रतीक है, लगता कि उसके पीछे पीछे चलने को वह मजबूर है। आगे और भी घना बेतरतीब जंगल, साल वृक्षों से जाने कौन सी लता गुडमुड़ाई है। छोटे छोटे सफ़ेद मटमैले रंग के फूल खिले हैं। ढेरों बागों की देह भी भुरकुटिया गंध है उनकी। हठात उसके भीतर से किसी एक पीले प्रकाश के उछलने सा कुछ दिखा धनु पंडित को। उसने पीछे की तरफ मुड़कर देखा। ध्रुव सिंह नहीं था। आसपास के बेतरतीब लतावन जोर से हंस पड़े। उनके भीतर से एक कर्कश आवाज़ सुनाई पड़ी। उसके बाद सब बंद। पेड़ पर चढ़कर धनु पंडित चिल्लाया, दौड़ो दौड़ो! ध्रुव मुखिया को भाग ले गया। बारंबार पुकारने के बाद बाजों की आवाज़ सुनाई दी, लोगों की आवाज़, उनके दौड़ते आने की आवाज़। धनु पंडित ने चारों तरफ सतर्क होकर देखा। उसके बाद पेड़ से उतर गया। उसने मन ही मन सोचा, बाघ चाहे और कहीं हो, यहाँ अब नहीं है। ध्रुव मुखिया को घसीटते हुए जंगल के भीतर कहीं जा चुका है। आने वाले लोग धनु पंडित को देखकर काठ होकर खड़े हो गए। बाकी सब पता नहीं कहाँ थे। वहाँ सिर्फ 20-25 लोग थे, साथ में बाजा, धनुष, तेल, टांगियाँ, तलवार, बर्छे सभी के पास है। अचानक किसी ने देखा, लता गुलम पर खून के छींटे हैं, बूंद बूंद नहीं, बड़े थक्को सा खून। फिर उसकी एक धारा बनती सी एक झाड़ी पर ध्रुव मुखिया की लाल पगड़ी भी थी। ध्रुव सिंह के संसार छोड़कर चले जाने के इस चाक्षुष प्रमाण के बाद उनके भीतर की घबराहट बढ़ गई। उनके मन में एक अनामित भय व्याप गया। वे भला ध्रुव सिंह की लाश खोजने और क्या जाते, और बाघ भी क्या मारते। खुद उनके चेहरे का पानी उतर गया। भय अत्यंत आदिम, अत्यंत सहज, स्वाभाविक वास्तविकता। अगर किसी में वह उपजा तो वह खुद होता है सृष्टा। कितने विचारों, कितने आचारों, कितने सपनों, कितनी कल्पनाओं की सृष्टि कर डालता है। एक साथ इतने सारे लोग आगे पीछे आजू बाजू में खड़े, लेकिन भय की कीमिया लाद कर जैसे एक दूसरे से अलग थलग। भीतर भय की डोर को अनुभव करने के बाद जैसे और किसी दूसरी चीज़ को, जीव को या भाव को अनुभव करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं रह गई। झूलते रहे धनुष, टांगिया, कटार, तलवार, बर्छे, लाठी, अब से सब है निरर्थक और गैर जरूरी बोझ है। सिर्फ इतना कि उन्हें ढोए रहना नियति है। ध्रुव मुखिया के लिए वे शोक करना भी भूल गए थे। जंगल से बाहर निकलने की सोच रहे हैं, लेकिन आते समय इस बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था। चारों तरफ पेड़, पहले कहीं अगर कोई पहचाना निशान भी था तो बारिश के 4 महीनों में वह बेनिशान हो चुका है। अनाप शनाप बेतरतीबी का प्रसार है। अंधे की तरह टटोल कर बढ़ते वक्त अचानक कहीं से बाघ की भुरकुटिया गंध नाक से लगी, और तब जंगल की आड़ से सुनाई पड़ा उसका गर्जन। एक के बाद दूसरा दूर रही, करीब तब इकट्ठा हुआ सारा दल छिन-भिन होकर भागा, जिसे जिधर रास्ता मिला उधर। उस दिन के दुर्भाग्य का अंत उतने में नहीं हुआ। दौड़ते दौड़ते ठोकर खाकर धनु पंडित को गहरी चोट लगी। वह अकेला लंगड़ाता हुआ चल रहा था कि उसी वक्त तीर की तरह एक बरहा उस पर झपटा। धनु पंडित की दाईं जांघ उसने चीर डाली, हड्डी टूट गई। पट होकर वह छटपटाते हुए चीखा। किस्मत अच्छी थी उसकी, बरहे ने उस पर दांत नहीं गड़ाए, सींग नहीं चुभोए, उसे रौंदा नहीं, चला गया, अपने रास्ते जाकर कहीं छिप गया। ब्राह्मणी देवी के अधिष्ठान के पास लोग धनु पंडित को उठा लाए। लहूलुहान देह, अवश्य गर्दन लटकी हुई। माँ तेरी इच्छा, माँ तेरी दया, उन लोगों ने कहा। उसे खाट पर डालकर गांव ले चले। जड़ी बूटी से गांव के वैद्य उसका इलाज करेंगे, आगे उसका भाग्य कौन जान सकता है। देवता का मन। ठाकुर देवी के कोप का कारण गांव के लोगों में बातचीत चल रही थी।
जरूर धनु पंडित और गांव के मुखिया ने कोई अन्याय किया था। इतने लोग, लेडिंग घाटी के सारे लोग यह सोचकर तूफान की तरह मान गए थे कि बाघ मारेंगे, देश को, बस्ती को, वन को भयमुक्त करेंगे। सभी आसपास की जगहों में, बड़े गांवों में एक के बाद एक सभाएं की थी उन्होंने। वे बातें याद करने का मन अब उन्हें नहीं हो रहा जिन्होंने उनको सुझाया था, अभय दिया था। धनु पंडित और ध्रुव मुखिया उनमें से एक तो मुर्दा हुआ, दूसरा सुख सुख की हालत में है। फिर भी लेडेन गांव के लोगों के विचार में वे दोषी थे। बेशक उन्होंने अनीति की थी, वरना देवता क्यों कोप करते। वे कितने पागल, कितने हुंडा थे कि पूरे गांव भर को तैयार कर घने जंगल के भीतर आदमखोर बाघिन के मुंह में ले गए। बाघ का शिकार क्या उस तरह किया जाता है? बंदूक थी उनके हाथ में, नख और दांत तो बाघ के पास अपने पास है, लेकिन क्या उस जैसा शरीर और कौशल हमारे पास है? बाघ ने दौड़ाया तो बचकर भागने का उपाय सोचा था उन्होंने। अपने भाग्य के बल पर ही न हम बचे। बाघ के मुंह में पड़ जाते तो क्या वे हमें बचाते? एक नहीं, सौ सौ, हजार हजार की संख्या में लोग इकट्ठे होते और बस यही बात करते, वे बच गई है, इतना ही बहुत है। बंधे बंधे गाय भैंसों की हड्डियां निकल आई, पर उन्होंने उनको खोला नहीं। चाहे उपवास हो या कोई दूसरी तकलीफ, गांव के बाहर कोई नहीं निकला। विजय के उल्लास में बाघिन भी बार बार दहाड़ती रही। अभी तक जंगल में रहती थी, अब गांव की बस्ती बस्ती में घूमने लगी। पर्ची पर दिन के वक्त बैठे लोग देखते कि बस्ती की परली तरफ अपने दोनों बच्चों के साथ खुले खेत में बाघिन घूम रही है। बाघिन के गर्जन से दीवारों से दीमक झड़ जाती, सूखे पत्ते झड़ने लगते। वास्तव में बाघिन इसलिए चीखती थी कि उसे आहार नहीं मिल रहा था। गाय भैंस गुहाल में बंधी रही, आदमी गांव से बाहर नहीं निकले। जंगल के जीव जानवर कहीं जाकर छिप गए। उनमें कुछ नुकीले सींगों वाले भी थे, उन्हें कायदे से पकड़ना पड़ता था। मन मर्जी चलती नहीं थी। शायद बाघिन का यह अभियोग छोटे छोटे दो बच्चों को लेकर आहार के लिए मैं कहाँ कहाँ दौड़ूंगी, मैं बाघिन हूँ, मुझे खाना मिले। लेडेन के लोगों को शांत सरल बोल बतरस की कपाट बंद सुरक्षा को दहलाते हुए अचानक खबर लगी कि रात को सोते समय किसी आदमी को घर के भीतर से उठा ले गई बाघिन। ईंट या पत्थर की नहीं, माटी झाटी की दीवारें थी उनकी। बाघिन आती दांतों से चबाकर, नाखूनों से नोचकर सेंध बनाती, बड़ा सा छेद करती और घर के भीतर घुसकर उठा ले जाती। उसकी कुटबुद्धि का यह हैरत, हिम्मत व दुस्साहस था। गुहाल तोड़ने को उसका मन ही करता था। शायद वजह यह है कि गुहाल की दीवार पर मोटे मोटे साल के खूंटे लगे होते थे, या शायद आदमी के मांस का स्वाद उसकी जीभ पर बस गया था। अपना घर भी निरापद नहीं तो फिर चारा क्या है। लेडेंग के लोगों को गुस्सा आया, वे आहत हुए, शोक किया, उन्होंने निराश हुए, लेकिन सहने के अलावा उन्हें कोई दूसरा उपाय सूझता नहीं था। लेकिन आम गैर आदिवासियों को इस परिस्थिति से जितना दुख हुआ होता, उन्हें उससे कहीं ज़्यादा हो रहा था। आम गैर आदिवासियों ने यह अनुभव तो किया ही, इसके साथ उन्हें गहरे अपमान का बोध हुआ। बाघ हो या कुत्ता, जानवर उनकी दृष्टि में सिर्फ जानवर नहीं है, वे उसे आदमी की तरह ही समझते हैं। उसके काम को न्याय अन्याय के कांटे पर तोलते हैं। इसलिए जो कुछ भी होता वह उनकी दृष्टि में बुद्धिहीन, विवेक रहित, चेतनाहीन जंतु की पाशविकता नहीं थी। एक साथ मिलकर भी बाहर निकलने का साहस उनमें नहीं था। उसके बारे में तेज आवाज़ में बात करने में भी डर लगता था। क्या पता वह सुन ले। बाघ तो जानवर है, वह क्या मनुष्य की बोली समझ सकेगा? लेकिन वे उस तरह नहीं सोच रहे थे। वे उसे एक मानुष पिशाच की तरह मान रहे थे, या मनुष्य से ज़्यादा श्याना। उन्हें तो ये भी यकीन था कि
उसमें देवी शक्ति है, देवी की दया करुणा नहीं बल्कि असाध्य साधने की ताकत। इसलिए ही उसे देव रूप में रखा जाता है, उसकी मूर्ति गढ़कर पूजा भी की जाती है। लेकिन कानों कान फुसफुसाहटों में उसके पैशाचिक अन्याय, अपकीर्ति की निंदा, आलोचना जारी थी। हत्या आखिर हत्या है। दूसरे के घर में अन्यायपूर्वक जबरन घुसपैठ करके निर्दोष आदमियों को जबरदस्ती उठा ले गई। छी छी बागिन देवी, ये कैसा अन्याय है। तुम हम तो जात सगे हैं, भाई भाई। वे युक्ति करते, कद काठी बेशक अलग है, लेकिन तुम बड़े हो, कितना तगड़ा शरीर है तुम्हारा, कितने गुण, इसलिए तो हम तुम्हारी पूजा करते हैं। तुम वन की रखवाली करोगे, हमारे दुश्मनों को भीतर नहीं घुसने दोगे, हमें पालोगे पोसोगे तुम्हारे भोजन के लिए। तो जंगल के इतने सारे जानवर हैं, उल्टे तुम हमारे प्रति अन्यायी हो गए। आदमी कितना भी गरीब क्यों न हो, रास्ते पर चलने का, काम करने का हर किसी का हक रहा है। हर युग में बाहर काम न करो तो पेट में निवाला नहीं जाता। तुमने हमारा वो हक छीन लिया, तुम्हारे डर से रास्ता बंद हो गया। अब हमें बात करने में डर लग रहा है। तुम झपट कर गर्दन जो दबोच लोगे, बाहर निकलने में भी तुम्हारे साथ टक्कर जाने का डर। तुम्हारे चंगुल से वहाँ भी छुटकारा नहीं। और थी एक जगह घर। घर क्या है? इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं वे सब अपने नाम के वास्ते एक घर बनाते हैं। कोई ज़मीन में बिल बनाता है, कोई पेड़ पर घोंसला, कोई एक छोटी सी कुटिया। द्वार बंद कर देने के बाद हर कोई अपने अपने घर में सुरक्षित, बाहर से कोई देखने वाला नहीं। अपने घर के भीतर आदमी खुद अपना राजा है और वहाँ है उसकी पत्नी, बच्चे, उसका परिवार। अपनी मर्जी से चाहे जो कर सकता है, कोई उसे डराने धमकाने वाला नहीं। घर में रखा करते हैं कुल देवता, पूर्वज रखवाली करते रहेंगे और व्यक्ति चैन की नींद सोएगा। तुम कहाँ के अन्यायी असत्या, बाघ देवता आए, घर में इत्मीनान से निडर होकर सोने का हक भी छीन लिया। घर की इज्जत नहीं रही, अभय नहीं रहा, विश्वास नहीं, आसरा नहीं। रातों रात किसके घर से किसे उठाकर ले जाओगे, इसकी पहले से कोई सूचना भी नहीं होती। कैसा अधर्म है। मन में बाघ को चाहे जितनी गालियां दे, उनका डर टूटता नहीं था। रात भर लोग लकड़ी जलाकर आग तापते और रत जगा करते, दिशा फरागत के लिए भी बाहर नहीं निकलते। सब कुछ घर के भीतर, भले ही दिन में कुछ ज़्यादा ही धुलाई सफाई करने पड़े, खट की आवाज़ भी कहीं होती तो घर के सारे लोग समवेत स्वर में चिल्लाते, इस उम्मीद पर कि उनकी आवाज़ सुनकर बाघ भाग जाएगा। जबकि उस आवाज़ से पड़ोस के घर के लोग तक कोई शोर शराबा नहीं करते। इतनी सावधानी के बावजूद घटना थमती नहीं थी। पता नहीं कब लेडेन गांव की किसी भी पल्ली के किसी मोहल्ले से भागिन रातों रात किसी आदमी को उठा ले जाती और जगह जगह दिन को उसके पैरों के निशान देखने को मिलते। जैसे जैसे ठंड बढ़ी वैसे वैसे बाघ का उपद्रव भी धीरे धीरे यह हुआ कि रात हो या दिन, आदमी घर में सोया हो या नीचे के झरने से पानी लेकर लौट रहा हो, आदमी अकेला हो या झुंड में, कहीं से भी तो निकलकर बागिन झपट पड़ती और किसी को उठाकर चल देती। ले गई की आवाज़ से आकाश फट पड़ता, पर मिन्नत और गुहार की कोई सुनवाई नहीं थी। मृत्यु की तरह थी बागिन, जब चाहे जिसे उठा ले जाती। उसके सामने अपने मत, अपनी मर्जी, अपनी जिंदगी तक पर किसी का हक नहीं था। धीरे धीरे यह धारणा आचार में रचे नमक की तरह समूचे गांव पर छा गई। किस्मत को माथा नवाकर वे बाहर निकले। धीरे धीरे इधर उधर आना जाना हुआ। जंगल गए और फसल रखवाली के लिए खेत में भी। वे जानते थे कि किसी भी झाड़ी की आड़ से किसी भी समय बागिन झपटेगी, फिर मेल मुलाकात नहीं होगी। लेकिन कोई दूसरा चारा भी नहीं था। जब दरू सिंह बागिन का शिकार हो गया तो उसकी जगह पर मुखिया बना युवक जोगी सिंह। धनु पंडित भरे की मार से अपंग हो गया था, घर पर ही रहता था, इसलिए उसकी जगह पर पुजारी बना सुन्नू पंडित। नया मुखिया और नया पुजारी पुराने विधि विधान से ही गांव की पूजा पाठ और काम धाम चलाते थे।
युवक होने के बावजूद विचारों से वैसे ही पुराने और बूढ़े थे। उनकी दृष्टि में लोगों को चलाने का रास्ता उसी पुराने विश्वास का रास्ता था जो कि उनके पूर्वजों ने युगों युगों से बना रखा था। बाघ की इस आदमखोरी के बारे में उन्होंने लोगों को समझाया, सब कुछ तो भगवान की मर्जी से होता है और चारा क्या है, ईश्वर रचता है योग संयोग। योग संयोग आने पर ही आदमी मरता है, चाहे घर में रहे चाहे जंगल में, मरता ही है। तब कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। मरना भी आखिर है क्या? पुरानी देह चली जाएगी, नई देह के साथ जन्म होगा। अगर बाघ के लिए संयोग होगा तो वह हमारी देह को खा जाएगा, फिर उसी से हमारा योग आएगा और हम एक नई देह लेकर जन्म लेंगे। सिर्फ आंखें मूंद कर सहते जाने का उपदेश, फिर पड़ती रहे लात गुस्सों की चोट, सहते रहे निंदा अपमान लूट अत्याचार, फिर अंत में मृत्यु। युगों तक हारते दुख सहते सहते भागकर जंगल की शरण लेने के बाद भी नाना कष्ट भोगते लेडेंग वासियों का मन जैसे दो मुट्ठी खाकर जिंदा रहना ही उनके लिए महान कर्तव्य था। गोरे आए तो शुरू में उन्हें खदेड़ने के लिए वे भी लड़े थे, मरे थे, हारे थे और उनको आदर दिया था। बाद में फिर कुछ लोगों ने उनको उकसाया, तब और अधिक जनहानि हुई, अत्याचार हुए। अतीत की वह लोमहर्षक कहानी रह गई। भविष्य में डराने के लिए उन्हें लाज नहीं लगती। वे साफ कहते हैं, हम डर रहा लोग हैं, किसी के साथ झंझट नहीं करते, खटकर खा भर लेने से हम खुश हैं। जो हमें परेशान करेगा भगवान उसे दंड जरूर देंगे। बाहर बहुत से लोग उन दोनों की प्रशंसा करते, वे सतयुग के आदमी हैं, सरल और निष्पाप। कुछ एक यह भी कहते, वे अभी तक वैश्यक आदमी नहीं हो पाए, बहुत छोटे हैं अभी। उचित अनुचित अधिकार सच साहस इन सब के बारे में उनकी धारणा बनने में और फिर उस धारणा के हिसाब से काम करने में अभी बहुत देर है। पहले वे वैश्यक तो हो जाए। किसी की निंदा प्रशंसा सुनकर लेडेन लोग कोई छल प्रपंच नहीं करते। अपना धंधा छोड़कर दूसरे के धंधे में व्यक्ति क्यों अपना दिमाग खपाएगा या दूसरे की निंदा प्रशंसा करेगा? सामान्य लेडेंग वासी को यह बात समझ में ही नहीं आती। उसकी दुनिया लेडेंग की यह घाटी, उसके जंगल पहाड़, वहीं जहाँ वह बड़ा होता घूमता जीता और आंखें मूंदता है। किस देश के लोग गाड़ी पर चढ़कर चंद्रमा पर गए या लौटे? घर में बैठे बैठे सुनसान मंगल ग्रह पर गाड़ी भेज दी, वहाँ उनके हुक्म पर जंतर के हाथों ने मिट्टी खोदी। कहाँ किस जगह लोगों ने इतना ताकतवर इतना मारक बाण फटाका बनाकर रखा है कि जिस भी राज को ध्वंस करने की मर्जी हो तो मिनट भर में उसका नामो निशान मिटा देंगे। ऐसी कितनी सारी बातें लेडेन घाटी में उड़ती उड़ती आ गई थी। जैसे धूल उड़ती है, वन के पत्तों पर जम जाती है और फिर गायब हो जाती है, वैसी ही ये बातें भी बाहर बाहर ही उड़ गई थी, भीतर भेद नहीं पाई थी। अगर वे सब बातें कभी छेड़ो उनके सामने तो वे कहते हैं, अगर कहो कि अमुक जंगल में हाथियों के भी पंख होते हैं और वे उड़ते हैं तो क्या हम विश्वास करेंगे? जरूर उस देश में और कोई जड़ी बूटी मिलती होगी जैसे शराब में मिलाने पर नशा और तेज हो जाता होगा। विज्ञान की जादुई कथा सुनकर उनका कोई भला नहीं हो रहा था। इंसान अभी भी वहाँ बाघ का आहार है। आदमी का जन्म पाकर भी अपने घर अपने गांव में निर्द्वंद घूमने फिरने का उसे हक नहीं है। हर पल भय कमर तक सीधे नहीं कर सकता, सीधे सीधे किसी को देख तक नहीं सकता। फिर भी लेडेन घाटी के भीषण भीरू लोग अपने इतिहास पर गर्व करते हैं। गर्व के कारण रूप में बार बार एक ही बात दोहराते हैं। देखो कितने कितने गांव के कितने सारे लोगों की जड़ें तक खत्म हो गई। सुना है हमने वहाँ गांव था, आदमी थे, कई राजा भी थे, पीढ़ी दर पीढ़ी युगों युगों तक। अब है शालवन बेतवन लंबी घास, कहीं कहीं ईंट और खपोरों का ढेर। लेकिन हम लेडेंगिया हैं, हम तो हैं इसी गांव में हमेशा से। ये टीले और गड्ढे, ये बस्ती और मोहल्ले, ये सब मिलकर है हमारा लेडेंग। इस संसार में हमारे लेडेंग की तरह कोई दूसरा राज नहीं, दूसरे लोग नहीं। हमारा रक्त प्राचीन है, पवित्र है, हमारा समाज सबसे अच्छा है और हमारा धर्म सबसे बढ़िया है।
इसलिए तो बाकी गांव की अपेक्षा हमारा गांव कायम है। रोना चिल्लाना सुनाई पड़ता, आज इसके घर से कल उसके घर से, बीच बीच में महाबली के गर्जन से गांव कांपता। लेकिन बाघ की आदमखोरी बंद नहीं होती। उसके बाद माघ की अमावस्या के बाद लेडेन के पास के जंगल में चीख पुकार मच गई। आधी रात से जाने कितनी देर तक एक के बाद एक लगातार बाघ की गर्जन सुनाई पड़ी। क्या खासियत थी इस गर्जन में? पहले पहले तो गड़गड़ाहट सी आवाज़ आती थी, गुफा के भीतर से सुनाई पड़ती थी गुस्से से गड़गड़ाती चीख। लेकिन फिर क्या हुआ? बाघ के गर्जन का सुर बदल गया, क्लांत और कातर होने लगा। स्वर तह रहकर सुनाई पड़ता, कमजोर और कातर। आज बाघिन रो रही है। धनु पंडित अपने बेटे को बता रहा था, जख्म भर गया लेकिन कमजोरी गई नहीं, दर्द अभी तक मिटा नहीं, वह अभी तक चल फिर नहीं सका है। सुन रहा है बेटा, जिसने मुखिया को खाया और भी कितने लोगों को खाया, हर किसी को बकरी बना दिया था, जिसने जो उसके ऊपर भी आज कोई दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। वरना बाघ के मुंह से ऐसी कर्राहट नहीं निकलती। बाघिन के मरने पर तू रोता ना बापू। सच तो यह है, उसका क्या दोष? वह जो कर रही है देवी के कहने पर कर रही है, वरना कैसे पेट भरती। और अभी देवी उसे रुला रही है। जंगल शांत हो गया, बाघिन की चीख थम गई, लेकिन किसी ने उस बारे में कहा किया नहीं। उसी तरह डरते डरते उनका जीवन गुजर रहा था। आकाश में एक जगह गिद्ध चक्कर काट रहे थे। दूसरे दिन और ज़्यादा गिद्ध दिखाई दिए, घने झुंड में उड़ते, नीचे की तरफ झपट्टा मारते। जंगल से आती हवा में सड़ी हुई गंध तैर रही थी। अंदाज लगाने में लोगों को देर नहीं लगी। पहाड़ के नीचे कोई बड़ा अजगर मरा होगा, किसी जानवर को बाघिन अध खाया छोड़ गई होगी। ढेरों संभावनाएं थी। गिद्धों का उड़ना भी बंद हुआ, दुर्गंध भी गायब। बाघिन का गर्जन सुनाई नहीं पड़ा, न किसी के खाए जाने की सूचना मिली। माघ बीता, फागुन भी चला गया, फिर भी बाघिन के दर्शन नहीं। अपनी बातों में वे कहते, आज नहीं तो कल बाघ का तो राज है ही, उसे रोकेगा कौन। चैत महीने में जंगल में एक अचंभा हुआ। परंपरा के अनुसार लेडेन के लोग बाजा बजाकर इकट्ठे होकर शिकार करने जंगल में गए। हर किसी में प्राणों का भय था, क्या पता बाघ खा जाए, लेकिन बाघ नहीं आया। तीर से कोई कोटरी, कोई हिरण मरा। विकट उत्साह में नाचते गाते लोग गांव लौटे। थोड़ा साहस, थोड़ी उम्मीद बढ़ी। जंगल में किसी नई जगह पर खेती करने के लिए कहीं कहीं जंगल काटकर लोगों ने आग जलाई, फिर भी बाघ के दर्शन नहीं। गर्मी आई, जंगल खाली सुनसान, घास तक सूख गई, देखने पर दूर तक साफ दिखाई देता। लोग फिर जंगल में घूमे, तरह तरह की चीज़ें बीनी, जंगल के अंदर नए तरीके से काम किया। बारिश आई, बहुत दिनों से बाघ ने किसी को नहीं खाया, उसका गर्जन नहीं सुना गया, किसी ने उसे लंबे समय से देखा भी नहीं। इसलिए लोग गुजरे दिनों की तरह डरे नहीं, खेती के काम में लग गए। लेकिन फिर भी मन में बेचैनी थी, जैसे बिन बुलाए आ जाती है मौत, वैसे ही कभी भी आ धमकेगा बाघ। हर युग में हर जगह बाघ निकला है और उसने शिकार किया है। संसार में जितने दिन तक मनुष्य नाम का प्राणी जीवित है, बाघ नामक जंतु जिंदा है, किसी न किसी जगह आदमी को खा ही रहा है। आषाढ़ मास की देवी पूजा के दौरान गांव का मुखिया लोगों को समझा रहा था, लेकिन अगर हम देवी को उसकी मनमर्जी की बलि चढ़ाते रहेंगे तो हमारे गांव के किसी भी मनुष्य को बाघ नहीं खाएगा। वे नहीं जान सके, कोई नहीं जान सका कि जंगल के भीतर जाने किसी ऐतिहासिक युग के एक भग्नावशेष राजनगर का एक अधपटा गहरा कुआं था। उसके मुंह पर लताओं का सघन जाल बिछ गया था। बाघिन का सिर और उसकी हड्डियां उसी कुएं के अंदर पड़ी थी। खाल भी सड़ गई थी। घटना अत्यंत आकस्मिक थी। बाघिन और उसके दोनों बच्चे कुएं के करीब खड़े थे। एक तगड़े बरहे को देखकर
बाघिन ललचा गई, पहले गरजी, सामने तीर की तरह दौड़कर बरह ने बाघिन के पेट में सींग घोंप दिए। बाघिन और बरहा दोनों कुएं में गिर गए। बाघिन ने बरहे को नोच डाला। जैसे किसी सामंती समय में किसी नगर के अंदर किसी गोपन हत्याकांड की उद्भट कहानी सी किसी राजा के नगर में या मुगल बादशाह के रंग महल में अंधेरे तहखाने में छुरा और जहर और बाहर तरह तरह के रंगों का खेल, हंसी, महकती सुगंध ज़्यादा हो तो कोई सस्ती कैफियत जनता को फुसलाने समझाने के लिए आदमी के इतिहास में बाघिन के विषय में एक भी शब्द नहीं बचा। सिवार और जलघास से पेट पोखर में रात को कभी किसी दिन मानो एक तेंदुआ सांप उबक चुबक रहा था, मछलियाँ पकड़ रहा था, वैसा ही या उतना ही बस।